नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आरबीआई गवर्नर साहब ने पॉलिसी पोस्ट कर दी है और पॉलिसी बाजार को पसंद आते हुए दिख रही है। निफ्टी इस समय 36 पॉइंट ऊपर खड़ा है, सेंसेक्स इस समय 125 पॉइंट ऊपर खड़ा है और बैंक निफ्टी इस समय 170 पॉइंट ऊपर खड़ा है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। दैट मींस पॉलिसी आई, पॉलिसी गई, लेकिन पोर्टफोलियो आपकी एज इट इज ही रही, यानी कि नीचे। मार्केट ब्रेथ भी कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, मार्केट ब्रेथ भी खराब है। एक्चुअली में ये पॉलिसी कैसी है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार में जो ये परेशानी है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आरबीआई गवर्नर साहब ने सब कुछ बताया, लेकिन घटते रुपए को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब ने कुछ नहीं बोला। इतना जरूर बताया कि पर्याप्त डॉलर्स हैं देश के पास, अगले 11 महीने से ज्यादा का खर्चा है देश के पास। और दोस्तों, आरबीआई गवर्नर साहब ने तो ये आज कहा है, मैंने आप सभी के लिए कल ही कहा था। कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे आरबीआई गवर्नर मैंने आप सभी के साथ अपने दूसरे चैनल पे पूरे के पूरे करेंसी को लेकर डिटेल डेटा पोस्ट करा था कि कितना हमारे देश के पास रिजर्व्स रखे हैं, किस रूप में रखे हैं, गोल्ड में, कैश में, एसडीआर में, कितना हम मंथली बेसिस पे खर्च करते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम कितना मंथली बेसिस पे कमा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि हमारी इनकम इस समय डॉलर्स में ज्यादा है खर्चों के मुकाबले। दैट मीन्स अगर हमारा रुपया कमजोर हो भी रहा है तो उससे देश को परेशानी नहीं होगी, उससे देश को फायदा ही होगा। दोस्तों, इस समय हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय पता है क्या बना हुआ है? शायद आप और हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। मेरे को लगता है इस समय हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय बना हुआ है महंगाई। आप कहोगे महंगाई तो है ही नहीं, सही बात है, यही तो परेशानी है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा ऊपर आ जाए तो हमारी नॉमिनल जीडीपी अनुमान से बेटर हो जाएगी। अभी हमारी रियल जीडीपी ग्रो कर रही है, केवल नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर ही नहीं रही है। इनफैक्ट आज की पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि अगर सोने चांदी के दाम ना बढ़े होते तो ये इन्फ्लेशन और कम होता, और अगर ऐसा है दैट मींस इन्फ्लेशन होता ही नहीं फिर तो, क्योंकि हमने रिसेंट डेटा देखा इन्फ्लेशन तो ना के बराबर आ रहा है। तो अगर सोना चांदी के दाम नहीं बढ़, दैट मींस आप देखो गोल्ड सिल्वर से हटकर बाकी चीजों में महंगाई नहीं, हमारा खर्चा बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा बाजार का हाल, फिर मैं पॉलिसी के ऊपर भी आऊंगा। बाजार के हाल की बात करें तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी अच्छा कर रहे हैं, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में ये पॉलिसी कैसी है, मेरे को लगता है पॉलिसी पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे ना कहते हुए ये जरूरत की तरफ थी, यानी कि इस समय हमें ग्रोथ और चाहिए, हमने रेट कट कर दिया। इन्फ्लेशन आ जाए ग्रोथ के साथ तो और बढ़िया बात है, तो यही इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मेरे को लगता है पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हो बिल्कुल भी नहीं रहा है। थोड़ी नीचे से हमने रिकवरी देखी है, बट ये रिकवरी किसी भी समय गायब हो सकती है। वन मोर थिंग दोस्तों, सेलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफआईआईज की। वो रुकेगी तो बाजार पॉजिटिव होगा, वो नहीं रुकेगी तो फिर बाजार में दिक्कत है ही है। साथ ही साथ इस बार बजट में जो सरकार ने लास्ट बजट में टैक्स कलेक्शन का अनुमान दिया था, वो टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपने जीएसटी रिफॉर्म कराया, उसकी वजह से आपका टैक्स अब शॉर्ट पड़ने लगा है। आपने नवंबर में भी देखा टैक्स कलेक्शन कम आया, ठीक है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी और वाई बेसिस पे भी, बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, दैट मीन्स या तो हमारा फिस्कल डेफिसिट घटने वाला है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी आगे को लेकर चिंताएं जो दिख रही हैं एफआईआईज को, वो शायद इसी से रिलेटेड हो सकती हैं, बट ये सारी चीजें इवेंचुअली बहुत पॉजिटिव होंगी, मैं ये बताना चाहूंगा। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ थोड़ा लेवल्स पे। निफ्टी 26,077 पे है, बड़ी कमाल की मार्केट रही भाई साहब। ना पॉलिसी से पहले कोई मूव दिया, ना पॉलिसी के दौरान कोई मूव दिया। पॉलिसी हालांकि बहुत छोटी भी थी और पॉलिसी के बाद भी कोई मूव नहीं दे रहा बाजार। ये सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। मेरा मानना यह है कि जब तक 26,100 के ऊपर ना निकले कोई फायदा नहीं है तेजी का सोच के, और जब तक 26,000 के नीचे ना निकले मंदी का सोच के भी फायदा नहीं है। बाजार जब पूरी पॉलिसी के दौरान 100 पॉइंट में घूमता रहा तो फिर मुझे लगता है अभी भी वो वहीं घूमता रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सेक्टर्स। तो आज के लीडर हैं भाई साहब एक बार फिर आईटी क्षेत्र। पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन रुपए से बड़ा लेना देना है। रुपए की कमजोरी का इन्हें फायदा होगा। एफआईआईज की यहाँ पे बाइंग चल रही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि फ्यूचर स्टॉक्स जो एफआईआई खरीद रहे हैं वो शायद आईटी ही खरीद रहे हैं। बाकी पीएसयू बैंक्स, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। मीडिया, मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप सिलेक्ट बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर की लिस्ट को बैंकिंग क्षेत्र से, एनबीएफसी क्षेत्र से एमएनएम फाइनेंशियल लीड कर रहा है, 4.5% ऊपर है। एचएससीएल में
0.3% की तेजी है। पतंजलि 2%, वॉकहार्ट फार्मा 0.2%, सुंदरम फाइनेंस 2% ऊपर है। गिरावट में केन्स टेक्नोलॉजीज है 5.5% नीचे, HFCL 4%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4%, अंबर एंटरप्राइजेस एंड टीबीओ टेक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें आपके लिए टॉप टर्नओवर वाले, तो केन्स टेक्नोलॉजीज में करीब 1774 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 5.5% नीचे है। मैंने कल इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि कोटक ने इनकी सब्सिडरीज को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि कंपनी सही से व्यवहार नहीं कर रही है, सही से बातचीत कर नहीं रही है, जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मेरे को लगा अलर्ट है और आपके लिए गिरता हुआ भी दिख रहा है। इंडिगो तो मैंने चिल्ला चिल्ला के अलर्ट किया था, 0.3% आज भी नीचे है। बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, तो 27 स्टॉक्स पॉजिटिव है और निफ्टी दोबारा डे हाई की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 23 नेगेटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लूजर है। आई थिंक ये डीमर्ज हुआ है इसमें से आज इनका क्वालिटी वॉल का, तो वो एक रीजन लग रहा है मुझे जिसकी वजह से शायद नीचे है। इंडिगो, एक्सिस बैंक, ट्रेंट स्टॉक्स नीचे देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर में बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस का शेयर आपको देखने को मिल रहा है इस समय। पॉलिसी की बड़ी बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। पॉलिसी की बड़ी बातों में एक ही बात है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया है। इन्फ्लेशन का लक्ष्य घटाया है वित्त वर्ष के लिए एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत कम है इन्फ्लेशन, 2.6% से 2% पे कर दिया है और जीडीपी का बढ़ा दिया है 6.8% से 7.3% कर दिया है, यानी आधे परसेंट से जीडीपी ग्रोथ बढ़ाई है। बट ये रियल जीडीपी है। अभी मैं इसको भी नॉमिनल करूं तो 7.3 + 2 यानी 9.3% का आ रहे हैं, डबल डिजिट नहीं पहुंच रहे अभी भी। यहीं अगर हमारा इन्फ्लेशन 4% हो जाए तो ये आपका हो जाएगा 7.3 + 4 11.3। बट 4% के इन्फ्लेशन पे हम 7.3% नहीं ग्रो करेंगे, शायद 6.5 करेंगे, तब भी डबल डिजिट है वो। तो डबल डिजिट आना बड़ा जरूरी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।